Hello, they're watching this tutorial. Today Ajit sir yani me will teach you operative sentences and their transformation into indirect narration. आपने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में ऑपरेटिव सेंटेंसेस को ज़रूर पढ़ा होगा. ये जो ऑपरेटिव सेंटेंसेस हैं, अगर आपने इन्हें अलग से नहीं पढ़ा होगा तो आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की कैटेगरी में इनको स्टडी किया ज़रूर होगा. ऑपरेटिव सेंटेंसेस में हम अपने मन की जो भी कोई विश है, दुआ है, शुभकामनाएं हैं, या अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं तो उसके लिए जो हमारी बद्दुआ है, किसी को ग्रीट करते हैं, कोई हमारी होप है जिसे हम व्यक्त करना चाहते हैं, तो जो भी हमारे मन के अंदर की जो ख्वाहिशें होती हैं ना, उनको हम ऑपरेटिव सेंटेंसेस में एक्सप्रेस करते हैं और इन्हें हम दिन में कई बार यूज़ करते हैं. हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना होता है तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं. हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, हम गुड नाइट कहते हैं, गुड बाय कहते हैं. कभी आपके दरवाजे कोई भिखमंगा आता है, आप उसे भीख देते हो तो कहता है जीते रहो बेटा, जीती रहो बेटी. ये सब क्या है? ये सब हमारे मन के अंदर के विशेज़ हैं. तो इसमें हम जनरली जो विशेज़ हैं उन्हें, या हमारे जो प्रेयर हैं उन्हें हम लेते हैं. इस विश में आपकी अगर मान लीजिए आपको किसी को दुआ दे रहे हैं तो वो भी ठीक है, नहीं तो आप किसी को कर्ज कर रहे हैं तो वो भी इसी में आ जाएगा. अब प्रेयर तो अच्छे के लिए ही होती है, और अगर आप बुरे के लिए कर रहे हो तो एक प्रकार से कर्ज हो जाएगी. और इसके अलावा जो हम ग्रीटिंग्स वगैरह करते हैं ना, किसी को सुबह गुड मॉर्निंग कहते हैं, और इसके बाद जो हम किसी से विदा लेते हैं तो भी हम फेयरवेल के समय भी जो वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, गुड बाय कह देते हैं, तो वो सब इसी में आ जाएंगे. गुड मॉर्निंग हम कह देते हैं, ये सब इसी में आ जाएंगे. ये ऑल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिव सेंटेंसेस, और ये ख़त्म होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से. लेकिन जब हम इनका नरेशन चेंज करेंगे ना, तो नरेशन चेंज करने का जो बेसिक रूल्स है वो मैंने शुरू के ट्यूटोरियल्स में आपको बताया था कि जब भी हम नरेशन चेंज करते हो, यानी कि जैसे डायरेक्ट नरेशन में है कोई सेंटेंस, उसे जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हो तो हर हाल में वो सेंटेंस चाहे जैसा भी हो, वो हमेशा एक स्टेटमेंट बन जाता है. स्टेटमेंट बनने का मतलब ये है कि वो असर्टिव सेंटेंसेस बन जाता है, और इसलिए वो फुल स्टॉप से ख़त्म होता है. और आप जानते हैं कि मैं आपको ढेर सारे एग्जाम्पल से इन चीज़ों को आपके सामने ही बना बना के सिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे आप क्लास में सीखते हैं. बोर्ड में आपको टीचर बताता है, समझाता है, लाइक दैट. तो चलिए इनको मिटाकर रूल्स देखते हैं. तो रूल्स में हम बेसिक रूल्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले हमारी रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब हम मान लेते हैं कि हम सेट का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इसे जब हम चेंज करेंगे, जब नरेशन चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा या तो विश्ड में कन्वर्ट होगी या प्रेड में कन्वर्ट होगी, जैसा मूड होगा सेंटेंस का. या हम जब किसी से विदा लेंगे तो हम बेट का भी प्रयोग करेंगे. दूसरा रूल हो जाएगा कि हमें कंजंक्शन कौन सा यूज करना है. ठीक है, तो कंजंक्शन में हम दैट का यूज करेंगे. और तीसरा हो जाएगा जो इंटरजेक्शन का निशान है. इंटरजेक्शन मतलब वही जो एक्सक्लेमेशन का निशान है, जो कि ये होता है, ये चेंज करके इसमें चेंज हो जाएगा, यानी इंटरजेक्शन आपका असर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. चौथा जो टेंसेस का जो चेंज होगा, और पांचवा जो प्रोनाउंस का जो चेंजेज होगा. ठीक है, ये दोनों को तो दोनों एज पर द रूल, जिनके लिए मैंने ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं. ठीक है, तो ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं, इनका हम यूज करेंगे इतने का. ठीक है, ये डायरेक्ट में आपको मिलेंगे, इनको हम इनडायरेक्ट में, ये डायरेक्ट में और ये इनडायरेक्ट में. अब चलिए शुरुआत करते हैं हम विशेष से. सबसे पहले हम लेते हैं विशेष, जिसे हम कहते हैं शुभकामनाएं. मेरी थोड़ी सी ये हिंदी लिखने में बड़ी वीक है, बोल तो लेता हूँ, तो माफ़ करिएगा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है. शुभकामनाएं, जैसे लेते हैं हम एग्जाम्पल यहाँ पे. He said, may you prosper in your life. इंटरजेक्शन का निशान और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा. इसको चेंज करते हैं. ठीक है, तो देखिए सेट तो हटेगा हटेगा, वैसे तो ही वैसे का वैसे ही रहेगा. अब यहाँ पर वो प्रे कर रहा है, लेकिन अगर इसमें गॉड का कोई जिक्र हो, यानी गॉड से हम कुछ करवाना चाहते हैं, तो आप प्रे का यूज़ करिए, नहीं तो आप चुपचाप विश्ड का यूज़ कर लीजिए. ही विश्ड दैट, अब यू की जगह आ जाएगा आई, वो प्रोनाउन का खेला है जो मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है. आई, और उसके बाद मे का, मतलब पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, दैट के बाद आप ये लेंगे, और उसके बाद इसकी जगह यहाँ पर माइट. प्रॉस्पर वैसे ही रहेगा
क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल पे मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, विल, एट्सेट्रा ना। तो मॉडल के आगे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है, इसलिए प्रॉस्पर का प्रॉस्पर रहेगा। तो माइट प्रॉस्पर इन, और ये चूँकि मुझसे कहा गया है, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आपको छूट होती है कि आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे खुद को समझ रहा हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे यू लिखा गया है, जब कभी भी यहाँ पे यू आएगा ना, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस होने लगती है। तो मैं मान लेता हूँ कि उसने मुझे कहा, ही विश दैट आई माइट, वैसे भी मैं आई यहाँ ऑलरेडी ले चुका हूँ, आई माइट प्रॉस्पर इन माई लाइफ, बन गया। एक और एग्जाम्पल लें, ये हमने ले लिया यहाँ पे मे का, अब हम एक ले लेते हैं गॉड का, ठीक है। यानी विश की जगह हम चेंज कर देते हैं, प्रे ले लेते हैं। यानी आप ईश्वर से कोई दुआ करते हो। तो इसमें हम सेंटेंस लेते हैं पहले, माई मदर सेड, माई मदर सेड मे गॉड ब्लेस यू, यानी ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ब्लेस करने का काम गॉड कर रहा है, ईश्वर खुद कर रहा है। तो ईश्वर यहाँ पे सब्जेक्ट है, ईश्वर यानी जिसको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, अल्लाह, खुदा, जो कुछ भी, गॉड है ना, भगवान। तो यहाँ पर गॉड सब्जेक्ट है, यानी ईश्वर खुद आशीर्वाद देगा। तो मे गॉड ब्लेस यू में हम प्रे शब्द का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा माई मदर प्रेड, देखिए यहाँ पे विश्ड की जगह हमने प्रेड का यूज किया, प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। लेकिन सब लोग प्रेयर तो करते नहीं है, बद्दुआ भी करते हैं। तो मान लीजिए आप किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, यानी यू आर कर्सिंग, तो उसका भी हम ले लेते हैं। दुनिया तो सभी लोगों से बनी हुई है ना, फूल के साथ साथ कांटे भी हैं। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं, शी सेड, मतलब भाई वो नाराज़ हो गई, गुस्सा हो गई, और उसने कहा मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ, नरक में जाओ। अब ये वही है जहाँ पे गॉड सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो कहेंगे ईश्वर करे तुम नरक में जाओ। तो ईश्वर करे, लेकिन नरक में जाने का काम ईश्वर नहीं जा रहा नरक में, तुम जा रहे हो। तो ऐसे में हम गॉड का यूज़ नहीं करते, और हम प्रे का भी यूज़ नहीं करेंगे। तो ये बनेगा शी, अब सेट की जगह हम यूज़ करेंगे कर्स्ड, क्योंकि उसने मुझे श्राप दिया, दैट आई माइट गो टू हेल। चलिए अब ये हो गया। अब आते हैं हम लोग सैल्यूटेशन। अब जब हम किसी को गुड मॉर्निंग वगैरह विश करते हैं ना, करते हो रोज़ाना, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यूज करते ही हो। इसमें आप ग्रीटिंग्स वगैरह देते हो, है ना, ग्रीट करते हो किसी को, जैसे गुड मॉर्निंग कह देते हो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद भी कहते हो, है ना। तो पहला सेंटेंस, आई सेड गुड मॉर्निंग, तो इसका बनेगा आई विश्ड गुड मॉर्निंग। और अगर इसके आगे लिखा हो गुड मॉर्निंग सर, तो आप कहेंगे आई विश्ड गुड मॉर्निंग टू सर, या आई विश्ड सर गुड मॉर्निंग। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस वीडियो में ज़्यादा एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं एग्जांपल्स अपनी वेबसाइट पे देता रहता हूँ। जब आप विदा लेते हो किसी से, अलग होते हो थोड़े समय के लिए, कितने समय के लिए आप जानें, जैसे गुड नाइट, गुड बाय, है ना, इस टाइप से। एक सेंटेंस इसमें भी ले लेते हैं, शी सेड टू मी गुड बाय। जब इसका बनाएंगे तो बनाएंगे सी, अब यहाँ पे बेड का यूज करेंगे, ठीक है, बेड का पास्ट टेंस बेड, शी बेड मी गुड बाय, उसने मुझसे गुड बाय कहा। हाँ, याद रहे आपको कि दैट कंजंक्शन आपको हमेशा यूज़ नहीं करना, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, सेंटेंस को देखते हुए करना है। एक और ले लेते हैं इसमें, द बॉय सेड गुड नाइट पापा। कैसे बनेगा ये, द बॉय बेड गुड नाइट टू हिज पापा, या द बॉय बेड हिज पापा गुड नाइट। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा आप समझने की कोशिश करिएगा बस क्या मैं समझाना चाहता हूँ। एक सेंटेंस आपको असाइनमेंट के लिए दे के छोड़ता हूँ, ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है। मुझे मालूम है कि जो लोग वीडियो के लास्ट तक पहुँचेंगे वही इसको देख पाएंगे और करेंगे। शी सेड टू मी गुड मॉर्निंग
आई एम प्लीज्ड टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब आप इसको बनाओगे और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे, और हमारी जो वेबसाइट है इसका पता है NCERT ट्यूटोरियल, जब तक कि डोमेन नहीं बदलता, फिलहाल तो डोमेन यही है, ncrttutorials.com पे जाइए, ढूंढिए, थोड़ी मेहनत करिए और प्रैक्टिस करिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूँ। तो आपको ऑपरेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। मैंने इनकी अलग अलग कैटेगरी बनाई और एक एक एग्जाम्पल सब में दिया, मैंने रूल्स बताए, क्या होते हैं वो बताए। अब मुझे इजाज़त भी दे दीजिए। बाय बाय, थैंक यू।